जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठो। ये कथा जो यवतमाल आरणी में चल रही है, आज विराम की ओर है। आज विराम हो जाएगी। फिर 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक भीलवाड़ा राजस्थान दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा रहेगी। और महाराज कुछ नहीं सूझे, चारों तरफ जब दुख ही दुख दिख रहा, कष्ट ही कष्ट दिख रहा, एकांत में बैठकर मेरे उज्जैनी नरेश, मेरे महाकाल राजा को थोड़ा याद करना प्रारंभ करना, तुम्हारा क्लेश, तुम्हारी अशांति, तुम्हारा दुख धीरे धीरे समाप्त होना चालू हो जाएगा। समाप्त। बच्चे बीमार पड़े, कृष्णेश्वर को याद करो। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग भारत की भूमि पर जो हैं, एक एक ज्योतिर्लिंग हमको ऊर्जा देता है। दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, टेंशन है, उज्जैनी नरेश महाकाल राजा को याद करो। संतान अगर दुखी है, कृष्णेश्वर भोलेनाथ को याद करो। दुनिया ताने देती है, गाली देती है, अपशब्द कहती है, अपयश मिलता है, त्र्यंबकनाथ को याद करो। आ बेल मुझे मार, कोई ना कोई परेशानी रोज की आ रही है तो भीमा शंकर को याद करो। भीमा शंकर। भोजन कर रहे हो, आहार नली में तकलीफ आ रही है, भोजन निगलते बन नहीं रहा, पच नहीं रहा, पाचन क्रिया गड़बड़ हो रही है, एसिडिटी ज्यादा बन रही है, तो देवघर वाले बाबा वैद्यनाथ को याद करो। नेत्रों में तकलीफ हो रही है, सोमनाथ को याद करो। सोमनाथ। शरीर में कोई घाव हो गया, भरा नहीं रहा, केदारनाथ को याद करो। ये जितने 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग जितने भी हैं, घर में क्लेश, बहुत अशांति चल रही है, मल्लिकार्जुन को याद करो। लक्ष्य पर पहुंचना है, लक्ष्य नहीं मिल रहा, मंजिल नहीं मिल रही, रामेश्वरम को याद करो। कैसे हम श्रवण करते रहेंगे, भाव से बाबा को अपने मन की बात कहिए। आज कथा का विराम दिवस है, बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं। दिल से निवेदन करें, प्रार्थना करें, विनती करें। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए। भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रहा है। नागमणि की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। नागमणि विशेला, सर्प का स्वभाव है विष, सर्प का स्वभाव है विष, और प्रत्येक सर्प में विष रहता है, प्रत्येक सर्प में विष। पर नागमणि नागमणि विष में सराबोर होने के बाद भी शिव की साधना में लगा, भगवान शंकर की साधना में लगा। शिव
और शिव की साधना, एक संत के दरवाजे पर नागमणि पहुंच गया। भोजन देखने गया था, भोजन ढूंढने गया था, पर वहां संत पार्थिव लिंग का निर्माण कर रहे, पार्थिव पूजन कर, और नागमणि उस पार्थिव पूजन को देखने में लगे। पार्थिव पूजन की ओर नागमणि का ध्यान गया। रोज अब नागमणि ने कुछ भक्षण नहीं किया, अब तो केवल अगर नागमणि कर रहा है तो शिव की पूजन का दर्शन कर, शिव पूजन का दर्शन। जिंदगी में अगर कभी मौका मिला करे, जीवन में अगर कहीं मौका मिला करे तो शिव के दर्शन जरूर करा। हमारी जिंदगी के संचित पाप जो इस मानव शरीर से हो जाते हैं, इस मानव देह से बहुत पाप होता है, हमारे संपूर्ण जीवन के पाप शिव के दर्शन से समाप्त हो जाते हैं। संचित पाप। क्यों तुम लोगों से कहते हैं, हर व्यक्ति से एक ही बात कहते हैं कि सारी समस्या का हल एक लोटा? क्यों कहते हैं? आप जब रोज प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओगे, दिन भर 24 घंटे में आपसे अगर कोई पाप भी हो गया, झूठ भी निकल गया, कोई गलती भी हो गई, कोई गलत काम भी हो गया, तो भी भगवान के पास रोज जाओगे ना, तो तुम्हारे वो पाप समाप्त होते चले जाएंगे, तुम्हारे संचित पाप से। तुम उसके पास तो जाओ। कितना दुख, कितनी तकलीफ, कितना कष्ट जीवन का, उसको स्मरण करो, उसका एक लाइन पहले भी गुनगुनाई थी, आज फिर गुनगुनाते हैं। रहे शिव की शरणागति याद रहे, और कुछ भी कुछ भी आया, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, परेशानी है, हम शिव को याद क्यों ना करें? हम शिव का स्मरण क्यों ना करें? ऐसे दया, एक तुम जो मांगो ऐसा करिश्मा होगा जो पहले हुआ कभी। जो मांगो। राम जी ने लंका का राज्य मांगा था तो राम जी को लंका का राज्य मिला। भगवान कृष्ण ने 16,108 रानियों से संतान मांगी थी तो संतान की प्राप्ति। माद्य शक्ति दुर्गा भवानी ने शिव से शंकर भगवान की आदि शक्ति मांग ली थी तो शिव ने आदि शक्ति को दी। ये जितने संसार के लोग हैं जो भगवान शिव की साधना करने वाले हैं, क्या सोचते हैं? तुम शंकर जी से कुछ मत मांगो, कुछ नहीं मांगो तो भी शिव देता है। मत मांगो तो भी शिव देगा। शिव कौन है? हमारा दादा। शिव कौन है? हमारा नाना। शिव कौन है? हमारा घर का बुजुर्ग। और जो घर का बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है, उससे कुछ मत मांगो तो भी वो देकर ही भेजता है। आप में से कितनी लड़कियां हैं जिनके बच्चे अपने नाना नानी के घर जाते हैं और नाना नानी के घर जाते हैं तो कुछ मांगते हो? कोई बच्चा नहीं मांगता अपने नाना नानी से, कोई बच्चा नहीं मांगता। मांगेंगे तो मामा मामी से मांगेंगे, नाना नानी से नहीं मांगता। फिर भी नाना नानी जब बच्चा वापिस जाता है ना
तो नाना नानी उसको कपड़े दिला देते हैं, टॉफी दे देते हैं, पेन दे देते हैं, कुछ 100 200 500 रुपए दे देते हैं। बेटी का बेटा आया है, बेटी की बेटी आई है, छोरा छोरी आए, नाती पंती आए, इनको देकर विदा करते हैं, देकर भेज रहे। नाना नानी, दादा दादी घर से जब किसी बच्चे को भेजते हैं, कहाँ जा रहा है, स्कूल का टूर है, हाँ मम्मी पापा ने कुछ दिया कि नहीं दिया, पापा ने 500 रुपए दिए, मम्मी ने भी 500 रुपए दिए, जरा मेरे पास आ। दादा दादी पास में बुलाकर थोड़ा सा निकाल कर, भले 10 रुपए दे 50 रुपए दे, पर दे देते, जा देकर नहीं मांगा, दिया। घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बड़ा होता है, बिना मांगे दे देता है। जब जा रहे हो तो देगा जरूर। जैसे घर के मेहमान जाते जाते घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह आखिरी दिन की कथा में, विराम दिवस की कथा में, मेरा शिव भी जाते जाते तुम्हें कुछ देकर जाता, कुछ देकर। और ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ। एक पत्र आया, अच्छा देखो देखो। मेरा नाम छाया अमोल पोहरे, मैं बांगर नगर जिला यवतमाल की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर है। गुरुदेव प्रणाम करती हूं। मेरे पति 15 साल से सरकारी नौकरी के लिए वेटिंग लिस्ट में नाम था। 12 साल ऑफिस में काम करते रहे, पर सरकारी नौकरी का नाम नहीं। किसी ने कहा शिव महापुराण की कथा सीहोर वाला बाबा कहता है, उसके पंडाल में तो जाओ, बैठकर प्रणाम करो। एक कथा में पंडाल में पहुंच गए, वहां की मिट्टी को सिर पर लगा कर आ गई। रोज मंदिर जाने लगे और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, शिव ने करुणा कर 15 साल से तैयारी में था और 15 साल के बाद मेरे बाबा ने 6 अक्टूबर 2025 को मेरे पति को सरकारी नौकरी में लगा दिया। मैं बाबा को प्रणाम करना चाहूँ। कहीं बैठी हो? हाँ सर। एक बहन ने लिखा, देखो पत्र देखिए। मेरा सादर प्रणाम। स्वर्णा अवधूत पानखड़े, उमरखेड़ा की रहने वाली है, जिला यवतमाल। मैं एक निवेदन करती हूं, मेरा इतना भरोसा नहीं था। मेरे दोनों बच्चे कहते थे, तू कहती है कि सीहोर वाला बाबा, सीहोर वाला बाबा, सीहोर वाला बाबा, सीहोर वाला बाबा। क्या है सीहोर वाला बाबा? क्या सीहोर वाला बाबा जो कहता है वो होता है? हाँ, पंडाल में बैठकर कथा सुनने पर, कुबरेश्वर धाम जाकर कंकर शंकर पूजन करने पर फल जरूर मिलता है। मेरे दोनों बच्चों ने MBBS की तैयारी करी, नीट का एग्जाम दिया। जब क्लियर नहीं हो रहा था, तब मेरे बच्चे जब हिम्मत हार गए थे, तब पशुपति व्रत और बाबा कुबरेश्वर धाम के कंकर पर भरोसा करा, आपकी कथा पर भरोसा करा। आप कहते हो पढ़ाई को 4 गुना करो, मेरे बच्चों ने वही किया। पशुपतिनाथ का व्रत किया। मेरे साथ मेरे दोनों बेटों ने मंदिर जाकर रोज 1 लोटा जल अर्पित करना प्रारंभ करा और कुछ दिनों के बाद मेरे बेटों नीट की परीक्षा पास कर लिए। आज मेरे दोनों बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देता हूं। दोनों बच्चों का मैं फोटो लगा रहा हूं, मेरे दोनों बेटों का मैं फोटो लगा रहा हूं, जो मेरे दोनों बेटे डॉक्टर बन रहे। कहीं बैठी हो? आ सकते। अगला पत्र है, ध्यान देना शब्द पर। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ। मेरा नाम सुप्रतिभा अशोक राव चारते है। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मैं नागपुर की रहने वाली हूँ। 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं महाराज। मैंने ऑनलाइन अभिषेक किया, उसके तीसरे ही दिन मेरे बेटे को, जो जिसका एक्सीडेंट हो चुका था, उस बेटे की याददाश्त चली गई थी। डॉक्टर ने कहा था ये कभी होश में नहीं आएगा, इसकी याददाश्त नहीं रहेगी, ये कभी समझ नहीं पाएगा। पर वो पार्थिव शिवलिंग का पूजन क्या पता कैसा मेरे घर में हुआ। उस जल को मैंने अपने बेटे को लगाया
और महाराज 3 घंटे के अंदर मेरे बेटे की याददाश्त वापिस आ। 3 घंटे। ऐसा करिश्मा होगा। अगला पत्र। मैं विठल अमर सिंह जाधव, मुकाम पोस्ट आरणी, जिला यवतमाल। गुरुदेव, मेरा बेटा निखिल विठल जाधव प्राइवेट कंपनी पुणे में नौकरी करता है। तब अचानक उसके पैर में दर्द हो गया। हमने 10/1/2023 को डॉक्टर को पास जांच कराई। एक्सरे में निकला कि पैरों की हड्डी के बीच में डॉक्टर ने बताया कि गठान हो गई है। गठान साधारण नहीं थी, इसका इलाज ऑपरेशन नहीं हो सकता था, ऐसा डॉक्टर ने बोला था। यह गठान जब दर्द करे तब दवाई खाना पड़ेगा, ऐसा हम लोग करने लगे, पर आराम नहीं लगा। बेटा बड़ा परेशान हो गया। तब आपकी कथा मोबाइल पर सुनी, आपके कथा के बारे में पता चला। तब हमने रोज बेटे को सुबह 4 बजे शिवजी के मंदिर भेजना चालू करा। आपके द्वारा बताए हुए उपाय, 1 लोटा जल और बेलपत्र शिवजी पर चढ़ाकर बेटे ने खाना शुरू किया। जल आचमन करना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से डॉक्टर ने फिर जांच करी और जांच में आया कि बेटे के पांव में जो गठान हो गई थी वो पूरी की पूरी समाप्त हो गई। आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से ठीक है। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। 8 कथा के पंडाल में कथा सुनी है गुरुदेव। 2 कावड़ यात्रा करी अपने बेटे के लिए। नागपुर, अमरावती, सीहोर, वणी, भरतवाड़ा, नांदेड़, सिरपुर, प्रयागराज। शिव महापुराण की कथा सुनी है। शिव तत्व। अगला पत्र है, जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं वो बैठे हो तो आ सकते हैं। मैं वैष्णवी मनोज बड़ोड़, शारदा चौक, यवतमाल, महाराष्ट्र। बैंक में सरकारी नौकरी लगी। बाबा की कृपा से 3 साल से तैयारी कर रही थी, नहीं लगी। आपने कहा मेहनत 4 गुनी करो, मैंने मेहनत बढ़ाई। आप कहते हो बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को चढ़ाओ, पशुपति व्रत करो, मैंने वही करा। और आज बाबा की कृपा से मेरी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, शिव को नमन करने के लिए आई हूँ। बाबा डॉक्टर सोनाली संतोष, आदमनगर आरणी, जिला यवतमाल से हैं। गुरुदेव, 1 लोटे जल और बेलपत्र का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। यह पत्र भी मेरी भक्ति का प्रतीक है, जिसे मैंने स्वयं लिखा है। मेरी बहन इसे आपके चरणों में अर्पित कर रही है। मैं प्रवीण अनंत राव अनमोड़, नांदेड़, महाराष्ट्र से आपकी यह पत्र अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। गुरुदेव, मेरे जीवन में जो परिवर्तन हुआ, मैं आपके मार्गदर्शन में प्रेरणा का बहुत बड़ा योगदान मानती हूँ। जून 2023 में CSIR नीट JRF की तैयारी कर रही थी। उस समय में बहुत संघर्ष कर रही थी। मैंने 2 बार परीक्षा दी, लेकिन सफलता नहीं मिली। मन बहुत निराश हो चुका था। उसी समय मेरी माता जी ने आपके प्रवचन से प्रेरित होकर मुझे बताया कि यदि महादेव को शहद और बेलपत्र अर्पित किया जाए तो परीक्षा में सफलता मिलती है। शुरुआत में मुझे इस पर पूरा विश्वास नहीं था, लेकिन मैंने श्रद्धा से महादेव की उपासना शुरू की। उसके बाद जो हुआ वह मेरे लिए एक चमत्कार जैसा था। मेरा परीक्षा केंद्र परभणी आया और मैंने परीक्षा उत्तीर्ण की। मैंने केवल नीट ही नहीं बल्कि JRF की क्वालिफाई भी किया। गुरुदेव, आज ऑल इंडिया में रैंक 294 नंबर पर आया। मेरा नीट भी क्लियर हुआ, JRF भी क्लियर हुआ, और आज बाबा की कृपा से मैं सरकारी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हो गई हूँ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। आज बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। शिव शिव, शंकर शंकर है। एक पत्र और है। मेरा नाम प्रियंका देवीदास पुरी, मोबाइल नंबर ये है, यवतमाल के रहने वाले हैं। मेरी भोले बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा भाई आकाश अशोक पुरी 3 से 4 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन हर बार 1-2 नंबर से रह जाता था। गुरुदेव, मैं आपकी कथा बहुत दिन से सुनती हूँ। मेरा एक कथा 5वीं है।
पहली कथा हिंगोली, नांदेड़, अमरावती, बणी, अरणी, ये कथा श्रवण करिए। मैंने मेरे भाई को आपके बारे में बताया, तब मेरे भाई ने नांदेड़ में जाकर कथा श्रवण करी और बाबा की कृपा से वहां की मिट्टी को नमन कर कर आया। एक नहीं, मेरे बाबा ने मेरे भाई को 2-2 सरकारी नौकरी से लगाया, तब मेरे भाई ने एक चुनी और बाबा की कृपा से आज मेरा भाई सरकारी नौकरी कर रहा। कहीं बैठे हो तो आ सकते। शिव तत्व किसको कहते? शिव की भक्ति किसको कहते? एक प्रेम, एक विश्वास, एक शरणागति, एक भक्ति व्यक्ति को दृढ़ बना दे। मां जैसा प्यार, पिता जैसी वफादारी और महादेव जैसा साथ दुनिया में कोई नहीं दे सकता। काशी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ये कथा तो आरणी में आज विराम हो जाएगी। भीलवाड़ा में 8 तारीख से राजस्थान में चालू हो जाएगी। मैं भीलवाड़ा के आसपास के पूरे क्षेत्र वासियों से कहता हूं, निवेदन करता हूं, दिल से सुनो कथा। माना परवन भीलवाड़ा में राजस्थान में 2 बजे से कथा होगी, 5 बजे तक चलेगी और उसको दिल से सुनो, मां दिखावे से नहीं। आप दिखावा करने के लिए बिल्कुल भीड़ बनाने आओ मत। और हम अपनी कथा में पहले भी बोल चुके हैं, भीड़ बनाने के लिए बिल्कुल मत आना है। यहां जगह नहीं है, पंडालों में जगह नहीं रहती, समितियां टेंट लगा लगा के परेशान हो जाती हैं। भीड़ बनाने बिल्कुल मत आओ। आपका भाव बढ़ाना हो शिव से तो शिव महापुराण की कथा में जरूर आओ। भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत। भीड़ बढ़ाने के लिए बहुत सारी कथाएं, तुम्हारे को जहां जाना वहां जाओ। पर यदि तुम्हारे भीतर भाव है कि मैं कथा में जाऊंगी, मैं कथा में जाऊंगा, बैठूंगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलूंगा, थोड़ी देर मौन होकर अपने बाप से, शिव से अपने मन की बात करूंगा, सुनेगा, मेरी झोली भरेगा, मेरा दर्द समझेगा, मेरा दुख समझेगा, मैं पुकारूंगा उसको, मैं पुकारूंगी उसको, वो आएगा, मेरे दरवाजे पर आकर मेरा दुख मिटा कर जाएगा। भाव हो तो शिव पुराण में आना, वरना अपना टाइम बर्बाद मत करो घर पर। नहीं है, बिल्कुल मत आओ शिव पुराण में। अपने घर पर रहो, आराम से अपना खाओ पियो मौज करो, एसी के कमरे में बैठे रहो, लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन इमरती भजिया पकौड़ा पूरन पोली आमठी मिर्च। भाव हो आइए, बिना भाव के आप शिव पुराण में मत आओ, मत टाइम बर्बाद करो, आप अपने घर रहो। और यदि भाव है कि सुनेगा मेरा शंकर, आया है वो कुबेर भंडारी हमारे नगर में, वो कुबेरेश्वर बाबा आया है, देकर जाएगा, तो कथा में मत, अपना घर। क्यों ट्रैफिक में फंसना, क्यों भीड़ इकट्ठी करना, घर पे अच्छा। विश्वास है जाऊंगी, सुनेगा, आऊंगी, सुनेगा। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। मानो तो अच्छा, ना मानो तुम्हारी नहीं। विश्वास हो तो ठीक है, भरोसा हो तो ठीक है। नागमणि पार्थिव पूजन देख रहा, दर्शन कर रहा, दर्शन करने से ही ना जाने कितने पाप से, दर्शन, केवल दर्शन। जितने लोग कुबेरेश्वर धाम आते हैं, सीहोर आते हैं, कुबेर बाबा के भंडार, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर, कंकर शंकर की भूमि पर आते हैं, हम उनसे कहते हैं अगर तुम कुबेरेश्वर धाम आए हो और तुम्हारा विश्वास बाबा के प्रति है, तो फिर ऑटो वाला चिल्ला चिल्ला कर कहेगा मैं तुम्हें यहां भी ले चलता हूं, मैं तुम्हें वहां भी ले चलता हूं, मैं तुम्हें वहां भी ले चलता हूं, मैं तुम्हें यहां भी ले चलता हूं। जिसका विश्वास है वो मुंह से एक ही बात कहता है स्टेशन पे उतरते से ही, मुझे तो केवल एक ही जगह ले चल,
मेरे बाप के दरवाजे पर, कुबेरेश्वर धाम पर। मेरा बाबा वहीं पर मेरी झोली भर देगा। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं भटकना। ऑटो वाला चिल्ला चिल्ला कर कहेगा हम तुम्हें यहां ले चलते हैं, यहां चलेंगे, वहां चलेंगे, ऐसा वैसा। नहीं नहीं, मुझे 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 मेरे कुबेरेश्वर धाम जाना है, बस वही। मुझे मत ले। स्टेशन पे उतरे और एक लक्ष्य है, केवल कुबेरेश्वर धाम। एक लक्ष्य है, केवल कंकर शंकर। एक लक्ष्य है, केवल रुद्राक्ष। मैं आऊंगी, प्रणाम करूंगी, नमन करूंगी। क्यों भटक? आज दुनिया केवल भटकने में लगी हुई है, दिखावे में लगी हुई है। पर शिव पुराण कहती है मेरे भोले बाबा को दिखावा प्रिय। नागमणि, स्कंद पुराण में नागमणि की कथा आती है। नागमणि ने ना तो पूजन करी थी शिव जी की, नागमणि ने ना तो शंकर भगवान की कोई तपस्या करी थी। नागमणि ने केवल जो पार्थिव लिंग का पूजन हो रहा था उसका दर्शन किया, केवल दर्शन। अब नागमणि लोग कहते हैं कि सर्प, सांप सुनता नहीं। लोग सांप सुनता नहीं। जब बीन बजाई जाती है, उस बीन की जो कंपन होती है, उस कंपन के कारण नाग खड़ा हो जाता है। सर्प बीन की कंपन से सर्प देखता है, सुनता है। बीन की कंपन होती है, जिस बीन की कंपन से, बीना की कंपन से सर्प खड़ा होता है। अब नाग तो सुन ही नहीं रहा, पूजन कर ही नहीं रहा। नागमणि ना पूजन कर रहा है, ना कथा सुन रहा है। कथा भी नहीं होता है। कभी कभी कोई कोई लोग कहते हैं एक व्यक्ति कथा में जाता था, उसको सुनाई नहीं देता था, सुनता नहीं था। किसी ने गुरुजी से कहा गुरुजी ये तो बहरा है, सुनता ही नहीं। फिर भी कथा में आगे आकर बैठ जाता है, मुंडी भी हिलाता, हंसता भी है, सब कुछ करता है। गुरुजी ने उसको बुलाया, कहा सुनाई नहीं देता? उसने कहा नहीं देते। फिर क्यों आते हो कथा में? कहा मैं नहीं सुनता तो क्या हुआ, कथा में बैठकर जब मैं कुछ बात बोलूंगा तो मेरा महादेव तो सुनेगा। वो तो सुन सकता है, आपकी कोई ना सुने कोई बात नहीं। इतने बैठे हो लाखों की संख्या में, सियोर वाला बाबा तो तुमको दिख भी नहीं दिया होगा। कई लोग ऐसी जगह भी बैठे हैं, पर जहां बैठकर तुम जो बोलोगे, जहां बैठकर तुम जिस कामना करोगे, जहां बैठकर तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने के बाद जो कामना करोगे, सीहोर वाला बाबा भले ना देखे। शिव से प्रार्थना, प्रणाम, नमन। आपकी भी पीएचडी हो गई, डॉक्टर हो गए, 2 बेटे डॉक्टर हो गए। वो बहन जो पहले गई, उसका भाई सरकारी नौकरी में लग गया, 15 साल से प्रयास कर रहा। शिव कथा पढ़, उसको पढ़ा।
आजा आजा आजा, इस बच्ची को ही भेज दे। देखो आप लोग भले लिखे हो अभी ना जाओ छोड़कर, पर आगे भी कथाएं हैं, बच्चे लोगों का भाव है, सबका प्रेम है। पर कथा तो कथा 7 दिन की है। कल भी कुछ माताएं कह रही थी अभी पेट भरा नहीं, हृदय भरा। शिव तत्व आ जाओ आ जाओ, हाँ आजा आजा आजा, लिया बैनर लिया। इसको भी बुला ले, एक वो बैनर वाले को भी बुला। आजा आजा आजा, शिव शिव महाराज, शिव कृपा, भगवान शंकर की अनुपम कृपा, भक्ति। नागमणि केवल दर्शन कर रहा, केवल कुछ नहीं करा, उसको सुनाई ना देवे, परंतु केवल दर्शन। और महाराज दर्शन का फल क्या होता है वो देखिए, शिव ने कृपा कर दी। वो नागमणि शिव 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 शिव। कब कृपा करी? जब एक बार गरुण जी ने उस नागमणि को देख लिया और उसको भक्षण करने के लिए, खाने के लिए जाने लगे। खाने जब वो नागमणि को गरुण खाने के लिए जाने लगा, तब भगवान शिव का स्मरण गया कि मैं, वो नागमणि तो मुझे भज रहा है, मुझे देख रहा है, मुझे दर्शन कर रहा है, और गरुण उसको खाने दे। जाओ नंदी, भगवान नारायण से जाकर कहो कि गरुण को रोकें नागमणि को खाने से। गरुण भगवान नारायण ने स्वतः स्वयं तुरंत गरुण को बुलाया। गरुण, जिस नागमणि को तू खाने के लिए जा रहा है उसको मत खा, वो शिव की भक्ति कर रहा है, शिव का दर्शन कर रहा है। थोड़ा ध्यान देना, केवल भगवान शंकर का दर्शन सर्प नागमणि कर रहा था, गरुण का वो भोजन बनने वाला था, तो भगवान शंकर ने उसको रुकवा दिया, तो भी गरुण नहीं माना। कहने लगा नागमणि का तो भोजन मैं आज करूंगा। और भगवान नारायण का भी ना कहना मानकर गरुण जो गया, शिव जी नागमणि को उठाकर अपनी भुजा पर रख लिए। जैसे ही भुजा पर रखे, गरुण देखता रहा, चरणों में पड़ गया, अब मैं इसको नहीं खा सकता। शिव पुराण कहती है, अगर कोई जल ना भी चढ़ाए, बेलपत्री ना भी चढ़ाए, भगवान शंकर के मंदिर के सामने जाकर केवल खड़ा ही हो जाए या उसका दर्शन मात्र कर लेता है, तो भी शिव उसकी रक्षा करना प्रारंभ कर दिया। वो शिव है, वो घड़दानी है, वो शंभु है, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी, वो शंकर है। वो साधारण नहीं है। केवल मंत्र बोलोगे तो शिव मिलेगा, तप करोगे तो शिव मिलेगा, साधना करोगे तो शिव मिलेगा। शिव महापुराण की कथा यह कहती है, अगर रोज शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाकर दर्शन ही कर लिए, तो भी शिव तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है और तुम्हारे दुखड़ों को। जी चंचुला देवी को तारकासुर के 3 पुत्रों का स्मरण कराते हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की। आजा तुम भी आजा।
तीन पुत्रों का स्मरण कराते हैं। ये तीन तारकासुर के बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की ऐसे हैं जिन्होंने तप कर कर तीन पुरियों का निर्माण करा, तीन महल बनाए, तीन नगर बसाए, तीनों में निवास किया। तीनों मरेंगे तो एक साथ मरेंगे, ये विचार करेंगे। वचन मांग लिया भगवान से, भगवान ने तथास्तु कहा। जब बहुत उपद्रव होने लगा तब मेरे भगवान शंकर से प्रार्थना, शिव जी जब बहुत उपद्रव होने लगा तब भगवान देव महादेव भगवान शंकर से प्रार्थना। शिव जी ने कहा तुम सब पशु बन जाओ और मैं तुम्हारा पति बनता हूं। भगवान ओघरदानी पशुपति नाथ बनकर गए। तीनों तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की तीनों का संहार किया। तीनों को शिव जी का नाम पशुपति नाथ। पशुपति व्रत 5 सोमवार का व्रत होता है। पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है। 6 दिए लगते हैं। सुबह पूजन की जो थाली जाती है वही पूजन की थाली शाम को भी जाती है। प्रसाद जाता है मीठे का। मंदिर में जाकर जब शाम के समय पूजन करते हैं 6 दिए जमीन पर रखते हैं। प्रसाद के 3 हिस्से करते हैं। 5 दिए प्रज्वलित करते हैं। एक प्रसाद का हिस्सा वापस थाली में रख लेते हैं। जो दिया नहीं जलाया है 6ठे नंबर का वो भी थाली में रख लेते हैं। भगवान की पूजन कर कर घर की ओर जब आते हैं, घर में प्रवेश करते समय सीधे हाथ की ओर, राइट हैंड की ओर बैठकर घर की ओर मुख कर कर 6ठे नंबर का दीपक प्रज्वलित करते हैं। बाबा को प्रार्थना करते हैं, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है। बीच में अगर कोई रजो धर्म आ जाता है, कोई कार्य आ जाता है, कहीं शादी में, कहीं विवाह में, कहीं जाना आना पड़ जाता है, तो उस व्रत को छोड़ दिया जाता है, अगला व्रत करा जाता है। करते 5 ही व्रत। जो 5वें नंबर का व्रत पड़ता है सोमवार का पशुपति, उस दिन एक श्रीफल, 108 चावल के दाने या मूंग के दाने या बेलपत्री या फूल की पंखड़ी कुछ भी लेकर जाएं। जैसा पूजन का नियम है वैसा की वैसे ही नियम पूरा करें। बाबा को भेंट श्रीफल देकर 6 दिए रखकर प्रसाद के 3 हिस्से कर कर वैसा की वैसा ही पूजन करें और बाबा को विनय करें। वापिस आए, फिर वही 6ठा दिया दरवाजे पर लगाएं, बाबा से विनती करें। जो प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आते हो उसको भोजन करने बैठो, तब सबसे पहले प्रसाद को ग्रहण करो, उसके बाद ही भोजन करो। बाबा से निवेदन करो, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करे। ऐसे पशुपति व्रत करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि पशुपति व्रत 1 बार 2 बार 3 बार, हम तो यहां तक कहेंगे हर 2-3 महीने में घर का कोई ना कोई व्यक्ति अगर पशुपति व्रत करता रहता है तो उस घर में कभी विपदा नहीं आती, कभी कंगाली नहीं आती, कभी संपदा की कमी नहीं आती। पशुपति व्रत करते शिव आगे वर्णन आया, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। महाराज तुम रुका जी चंचुला देवी को ईसर गोरा के साक्षी में श्री सोमनाथ जी का वर्णन करते हैं। चंद्रदेव पर काया का रोग हो जाता है, उस काया के रोग से भगवान शिव उनको मुक्त करते हैं, तो शिव जी का नाम सोमेश्वर नाथ हो जाता है। बोल सोमनाथ भगवान की। फिर वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का। षडानंद कार्तिक के रुष्ट होकर चले जाते हैं, जिनको मनाने के लिए स्वयं शिव और पार्वती जाते हैं और मनाते हैं। मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान होते हैं।
फिर अगला वर्णन है महाकाल बाबा का। दूषण नाम के असुर का संहार करने के लिए भगवान शिव कालों के काल बन जाते हैं और दूषण नाम के असुर का संहार करते हैं। बाबा महाकाल के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन है ओंकारेश्वर का। विंध्य नामक पर्वत के तप करने पर भगवान ओंकारेश्वर के रूप में विराजित होते हैं। नर नारायण के कहने पर भगवान शंकर केदारेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार करने के लिए शिव भीमा शंकर बन जाते हैं। मनु शत्रुपा को दर्शन देने के लिए भगवान विश्वनाथ के रूप में विराजमान हो जाते हैं। गौतम बाबा पर लगे हुए गौ हत्या के दोष को मिटाने के लिए बाबा ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ त्र्यंबकनाथ बन जाते हैं। और रावण भगवान शंकर का शिवलिंग लेकर जा रहा था, स्वरूप लेकर जा रहा था। बाबा भार बढ़ाते हैं तो बाबा वैद्यनाथ बन जाते हैं। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए शिवजी नागेश्वर बन जाते हैं और भगवान राम जी के लिए रामेश्वर बनकर विराजमान होते हैं। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, सुदेहा घूष्मा। घूष्मा के बेटे को भोलेनाथ जीवित करने के लिए कृष्णेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो जाते हैं। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र जैसे ही चंचुला देवी ने श्रवण करा, तुमरुका जी के मुख से बिंदुक ने श्रवण करा, प्रेत योनि से मुक्त हो जाता। चंचुला देवी हाथ जोड़कर कहती है, मुझे मेरे पति के लोक में जाना है, अखंड सौभाग्यवती होना। भगवान शिव की पवित्र कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। शिव जी की आज्ञा से चंचुला देवी अखंड सौभाग्यवती धारण कर पति के लोक को चली। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो, दया करी न दर्शन। भगवान देवादिदेव महादेव ने अपने मस्तक की बेलपत्र उतारकर शिवपोथी को समर्पित कर बाबा देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी, तुम रुका जी, ये कथा विराम हो, आप दक्षिणा के रूप में मुझे वर दीजिए। शिव जी ने वर दिया। कलिकाल में जो भी शिव महापुराण की कथा को हृदय से, चित्त से, मन से बैठकर श्रवण करेगा, मन की कामना से जो मांगेगा, शिव कहते हैं मैं उसको पूर्ण करूंगा। ये कलिकाल में शिव महापुराण की कथा ही एक सार होगी जो संसार में रहने वाले मनुष्य के दुख को, कष्ट को समाप्त करे, भक्ति प्रदान करे, विश्वास प्रदान करे। ऐसी पवित्र कथा श्री बहरमदेव शिव महापुराण सेवा समिति आरणी यवतमाल द्वारा चल रही थी, जिसका आज विराम होने जा रहा है। आप सभी ने बड़े भाव से इस कथा को श्रवण किया। हृदय से पूरी समिति ने, पूरी प्रशासन ने, यहाँ के आमदार खासदार सभी ने मिलकर इस पवित्र कथा को दिव्यता प्रदान करी। बहुत साधुवाद दूं मैं आप सभी को, पूरी सरकार को, पूरी प्रशासन को, यवतमाल के सभी अधिकारीगण को, जिन्होंने इस कथा को संभाला। छुपा कहाँ ओ भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहाँ भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये
ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए पास प्रदान करें। ऐसी पवित्र कथा श्री बहिरमदेव शिव महापुराण सेवा समिति आरणी यवतमाल द्वारा चल रही थी, जिसका आज विराम होने जा रहा है। आप सभी ने बड़े भाव से इस कथा को श्रवण किया। हृदय से पूरी समिति ने, पूरी प्रशासन ने, यहाँ के आमदार खासदार सभी ने मिलकर इस पवित्र कथा को दिव्यता प्रदान करी। बहुत साधुवाद दूं मैं आप सभी को, पूरी सरकार को, पूरी प्रशासन को, यवतमाल के सभी अधिकारी वर्ग को, जिन्होंने इस कथा को संभाला।